अतुल्य गोत्रीय अध्याय में षड धातु पुरुष से युक्त होकर बार बार जन्म लेता है, उस बार बार उत्पत्ति होने में जो कारण है उसको इस अध्याय में बताया गया है। संतान उत्पत्ति विषयक प्रश्न। अतुल्य गोत्र का तात्पर्य यह है कि स्त्री पुरुष का विवाह एक गोत्र में ना हो। पहला प्रश्न शुक्र विषयक प्रश्न। अतुल्य गोत्र वाले पुरुष मैथुन के बाद गर्भ उत्पत्ति के लिए स्त्री की योनि मार्ग में जो कुछ धारण कराता है वह पुरुष का शुक्र है, ऐसा धीर पुरुष कहते हैं। वह शुक्र वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के उत्तम गुणों से युक्त है और इन्हीं गुणों से युक्त होने से 4 पद वाला कहा जाता है और इस शुक्र की 6 मधुर आदि रसों से उत्पत्ति होती है। दूसरा प्रश्न संपूर्ण देह समय पर सुखपूर्वक कैसे होता है? शुक्र आर्तो आत्मा गर्भाशय और ऋतुकाल की जब शुद्धता हो, माता की हित आहार विहार द्वारा गर्भ का उचित उपचार हो, तब गर्भ देह से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक गर्भाशय में रहकर समय से सुखपूर्वक बिना कष्ट से उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न बंध्या न होती हुई भी स्त्री देर से गर्भ क्यों धारण करती है? योनि में दोष होने से, मानसिक कष्ट होने से, शुक्र आर्तों के दूषित होने से, उचित आहार विहार के न होने से, अकाल में संभोग करने से, रोगादिकों के कारण बल का क्षय हो जाने से, एक बार जिसे बच्चा उत्पन्न हुआ भी है ऐसी स्त्री देर से गर्भ धारण करती है। चौथा प्रश्न गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है? दुष्ट वायु के द्वारा आर्तों को रुका हुआ देखकर कभी कभी अल्पज्ञ लोग स्त्री को गर्भ रह गया है ऐसा निश्चित कर लेते हैं, क्योंकि वह रुका हुआ रक्त गर्भाशय में बढ़कर गर्भ का लक्षण उत्पन्न कर देता है। बाद में अग्निताप, सूर्यताप, श्रमजन, थकावट, शोक और रोग से अथवा उष्ण अन्नपान के सेवन से गिरते हुए रक्त को देखकर कुछ मूर्ख मनुष्य जो निश्चित रूप से उसे गर्भ समझ बैठे हैं, वे कहते हैं कि गर्भ को भूत प्रेत ने हर लिया है। यह बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ओज भक्षण करने वाले रजनीचर गण के आहार के लिए शरीर कभी इष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यदि भूत प्रेत गर्भ शरीर को हरण कर लेते हैं तो क्या समय पाकर अर्थात गर्भ का हरण करने के बाद माता का ओज न हर लेते, अर्थात अवश्य हरण कर लेते। पांचवा प्रश्न कन्या पुत्र साथ साथ अलग अलग 2 पुत्र 2 पुत्री बहुत संतान कैसे होती है? आर्तों के अधिक होने से कन्या और शुक्र के अधिक होने से पुत्र उत्पन्न होता है। जब शुक्र आर्तों मिलित बीज भाग को वायु समान भाग में बांटता है तो जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उससे पुत्र, जिस भाग में आर्तों की अधिकता होती है उस भाग से कन्या। इस प्रकार पुत्र पुत्री साथ साथ उत्पन्न होते हैं। जब बीज भाग को वायु ऐसे 2 भाग करता है जिन दोनों भाग में शुक्र की ही अधिकता होती है, तब उस भाग से 2 पुत्र होते हैं। जब बीज भाग को वायु ऐसे 2 भाग करता है जिसमें आर्तों की अधिकता होती है तो 2 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्भाशय में गए हुए शुक्र आर्तों को गर्भाशय में ही अत्यंत बढ़ा हुआ वायु जितना अधिक भाग करता है उतनी ही संतानें होती हैं। यह बात पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होती है, इसमें स्त्री का कोई भी वश नहीं होता। देर से संतान क्यों होती है? जब गर्भ को उचित आहार नहीं मिलता या गर्भाधान होने पर भी योनि से स्राव होता रहता है तो गर्भ सूख जाता है। ऐसे गर्भ को स्त्री देर से प्रसव करती है और जब गर्भ की पुष्टि वर्षों में होती है तब वह उत्पन्न होता है। 2 बच्चे में एक बच्चा गर्भाशय में ही क्यों पुष्ट और दूसरा बच्चा दुर्बल होता है? कर्म की बसीभूत होकर गर्भाशयगत शुक्र आर्तों मिलित भाग को वायु विषम अंश में विभाजित करता है, अर्थात एक भाग छोटा दूसरा भाग बड़ा होता है। जो भाग बड़ा होता है उससे उत्पन्न होने वाला गर्भ पुष्ट एवं बड़ा होता है, जो भाग छोटा होता है उससे दुर्बल और छोटा होता है। इस प्रकार जोड़े होने वाले गर्भ में एक विशेषकर पुष्ट और बड़ा होता है। संस्कारवाही नारी और नारी षट क्यों होते हैं? गर्भाशय में दुष्टवात अर्थात कुपित वायु गर्भस्थ बालक के शरीर में ही शुक्राशय के द्वार को विकृत रूप से दूषित कर देता है। इससे संस्कारवाही बालक की उत्पत्ति होती है। मंद शक्ति और अल्प शुक्र आर्तों वाले पुरुष और स्त्री जो दुर्बल हो
और जिनमें हर्ष ना हो अर्थात लिंग में उत्थान ना हो, ऐसे स्त्री पुरुष मृत्यु में प्रवृत्त होते हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों की विकृति होने से नर षड और नारी षड उत्पन्न होते हैं। स्त्री कुची में स्त्री पुरुष और नपुंसकता के क्या लक्षण हैं? जो स्त्री सभी चेष्टाएं वमन भाग से करती है, जो पुरुष की इच्छा मैथुन के लिए करती है, जो स्वप्न में स्त्री लिंग पदार्थों को प्राप्त करती है, जो स्त्री लिंग खाद्य और पेय पदार्थों में अपनी अधिक इच्छा प्रकट करती है, जो स्त्रियों की तरह स्वभाव और अन्य चेष्टाएं या हाव भाव करती है, जिस स्त्री का बमन भाग में गर्भ के रहने से बमन कुची में उभरा हुआ प्रतीत होता है, गर्भ का आकार गोला आकार ना हो अर्थात उदर गोलाई लिए ना बढ़ा हो, बमन स्तन में दुग्ध प्रथम उत्पन्न हो, तो वह स्त्री निश्चित रूप से कन्या का ही प्रसव करती है। इससे भिन्न लक्षण प्रतीत हो तो पुत्र का प्रसव करती है। जैसे दक्षिण भाग से चेष्टाएं करती है, मैथुन की इच्छा नहीं करती, स्वप्न में पुरुष या पुल्लिंग वाचक खाद्य पेय पदार्थों की अधिक इच्छा व्यक्त करती है, पुरुष की तरह स्वभाव वाली और पुरुष की तरह चेष्टाएं करती हैं। दक्षिण भाग में गर्भ की स्थिति रहती है, उदर गोला आकार प्रतीत होता है, दक्षिण स्तन में प्रथम दुग्ध उत्पन्न होता है, तो पुत्र का प्रसव करती है। इन दोनों लक्षणों से मिश्रित लक्षण होने पर नपुंसक का प्रसव करती है। संतान के सदृश होने के क्या कारण हैं? गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री का मन जिस किसी प्राणी की ओर आकर्षित होता है, उसी प्राणी के सादृश्य संतान को स्त्री उत्पन्न करती है। विकृतिहीन विकल इंद्री वाली संतानें स्त्री कैसे उत्पन्न करती है? शुक्र शोणित स्वरूप बीज आत्मीय पूर्व देह का अशुभ कर्म गर्भाशय और काल की विकृति से, माता के आहार विहार के दोष से, विविध कारणों से विकृत वातादि दोष आकृति रूप और इंद्रियों को विकृत कर देती है। एक देह से आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है? मन के संयोग से ही गमन करने वाली आत्मा आकाश को छोड़कर 4 सूक्ष्म महाभूतों के साथ मृत देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर को प्राप्त करती है। इस प्रकार जीर्ण देह का त्याग, नूतन देह को प्राप्त करना, यह आत्मा का कार्य पूर्वकृत कर्म के अनुसार होता है। नूतन शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसका रूप दृश्य नहीं होता, पर जिन लोगों को तपस्या या योग के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे आत्मा को मृत शरीर से निकलते और नवीन शरीर में प्रवेश करते देखते हैं। अतः जब तक दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होती तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता। किन भावों से आत्मा सदा बंधी रहती है? आत्मा कभी भी उन कारण स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म अति इंद्रिय भूतों से पृथक नहीं होती। न कर्म, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न विकार स्वरूप दोष से आत्मा छुटकारा पाती है। रोग कैसे होता है? पहला प्रज्ञा अपराध, दूसरा विषम अर्थ और तीसरा हेतु काल का परिणाम है। रोगों का संशमन क्या है? पहला ज्ञान अर्थात बुद्धि, दूसरा अर्थ अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध और तीसरा काल का संयोग से युक्त होना। हर्ष और शोक का कारण क्या है? धार्मिक क्रियाएं हर्ष देने वाली होती हैं और अधार्मिक क्रियाएं प्राणी को शोक के वश में कर देती हैं।